नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 25 जून को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। देश के उत्तरी हिस्सों में जहां पर मानसून में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों तथा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में आज यानी 24 जून को दोपहर में और इससे पहले कुछ इलाकों में सुबह के समय और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में इस समय गरज वाले बादल बने और आंधी चल रही है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा भी दर्ज की गई है या पूर्वी इलाकों में दर्ज की जा सकती है। जयपुर के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में, पंजाब और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में गर्जना के साथ बारिश दर्ज की गई। ये प्री मानसून वर्षा थी पंजाब के हिस्सों में, जबकि जम्मू कश्मीर में गरज वाले बादल विकसित हुए थे और इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा दर्ज की गई थी। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी प्री मानसून वर्षा दर्ज की गई है। और इस समय मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो एक ट्रफ रेखा पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों तक बनी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर है और सर्कुलेशन से लेकर एक ट्रफ रेखा इधर गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों तक तथा इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है। ऑफशोर ट्रफ पश्चिमी तटों पर मुंबई से लेकर केरल तक जो बनती है या आमतौर पर गुजरात के तटों तक भी इसका विस्तार होता है। ये ट्रफ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी ऑफशोर ट्रफ, लेकिन ये अब फिर से थोड़ा सा इसकी जो एनर्जी है ये गेन कर रही है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बन रही है। लाइव लाइटनिंग स्थित लाइव क्लाउड कंडीशन अगर आप देखें, इस समय की ताज़ा जो बादलों की स्थिति है देश के अलग अलग भागों पर, खासतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहां पर मानसून अभी नहीं पहुंचा, यहां पर भी बादल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये आज की ताज़ा स्थिति है और अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई इलाकों में बादल छाने और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी मानसून के बादल बने हुए हैं। तो ये रही बात बादलों की और अब हम डालते हैं नज़र आने वाले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसमी स्थितियों की, यानी कि कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, कहाँ पर शुष्क मौसम बना रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की, जहां पर इस समय मानसून अगर देश में कहीं भी सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो वो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं। साथ ही साथ मध्य भारत में भी कुछ स्थानों पर मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है और कोस्टल रीजन पर भी मुंबई के दक्षिण से लेकर तटीय कर्नाटक तक मानसून सक्रिय बना हुआ है। हालांकि मानसून की प्रोग्रेस उत्तर भारत के रिमेनिंग पार्ट्स में, यानी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और साथ ही साथ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ उत्तर राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान में अभी मानसून की प्रोग्रेस होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मानसून अपनी जगह पर ही स्टैग्नेट रहेगा। वेस्टर्ली लगातार यहां पर चल रही है, जिसकी वजह से मानसून प्रोग्रेस नहीं करेगा। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी दिशा से आर्द्र हवाओं का प्रवाह बना हुआ है और यही वजह है कि असम समेत यहां तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है। असम सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। पिछले 2 दिनों से असम में 48 घंटों से असम के कई शहरों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है और अनुमान यह है कि 25 जून को भी असम में पेट, जोरहाट, गुवाहाटी समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मेघालय के चेरापूंजी में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। चेरापूंजी आप जानते ही हैं कि बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अगर कोई है तो वो चेरापूंजी, जहां पर बमुश्किल कोई भी दिन ऐसा साल का गुजरता है जब बारिश नहीं होती है। तो यहाँ का जो टोटल रेनफॉल का पूरे साल का आंकड़ा है वो संपूर्ण भारत के किसी भी स्थान से सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो साउथ का रीजन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। यहाँ पर भारी वर्षा के आसार नहीं है, लेकिन बारिश मानसून की यहाँ पर होती रहेगी। बादल छाते रहेंगे और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम काफ़ी आरामदायक, काफ़ी कंफर्टेबल बना रहेगा उत्तर भारत की तुलना में, जहाँ पर इस समय लू जैसे हालात कई जिलों में बने हैं। इसके बाद पूर्वी भारत की तरफ देखें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। झारखंड में अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जमशेदपुर में काफ़ी अच्छी बारिश बीते 24 घंटों में भी हुई है। रांची, डाल्टनगंज और दुमका समेत देवघर में भी वर्षा का अनुमान है।
कई जगहों पर यहाँ पर हल्के से मध्यम और 1-2 जगहों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। बिहार में जैसा कि अनुमान पहले से ही बना हुआ है, उत्तरी इलाके और राज्य के पूर्वी ज़िलों में लगातार मानसून की सक्रियता है और रहेगी। तो आने वाले दिनों में, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अनुमान ये है कि भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और साथ ही साथ चंपारण के पश्चिमी और पूर्वी ज़िले, सीतामढ़ी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी। पटना और सीवान में हल्की बारिश की संभावना है। नवादा, गया और भभुआ समेत दक्षिणी जो जिले हैं बिहार के, इन भागों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ बना सर्कुलेशन लो प्रेशर सिस्टम कमजोर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बीते 24 घंटों में वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिणी भागों में भी बारिश हुई है और तराई वाले इलाकों में भी वर्षा दर्ज की गई है। कल के लिए अनुमान यह है कि यहाँ पर अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। कल कमजोर हो जाएगा मानसून का प्रदर्शन, लेकिन तराई वाले इलाकों में और साथ ही साथ वाराणसी, प्रयागराज और इससे सटे जो ज़िले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। और ये अच्छी बारिश का जो फिलहाल दौर था वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बरेली से जो तराई वाले इलाके हैं, उत्तराखंड से सटे, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अलीगढ़, आगरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में यानी बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने और बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी तेज हवाएं चलने तथा लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। आज इन इलाकों में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई है। बादल ये अचानक विकसित हुए हैं और ये इनकी जो टेंडेंसी है, इनका जो डेवलप होने का जो प्रक्रिया थी बादलों की, वो प्री मानसूनी प्रक्रिया थी और ये बादल विकसित हुए मूलतः राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर, जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ, अरब सागर की तरफ से आर्द्र हवाएं पहुंच रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा उत्तर भारत में है, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्री मानसूनी एक्टिविटी डेवलप हुई और उसके बाद ये बादल धीरे धीरे मूव करते हुए पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़े हैं। और इन्हीं बादलों ने हरियाणा के कुछ इलाकों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना और लाइटिंग स्ट्राइक दी और उसके बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जहां बारिश दर्ज की गई। तो कल भी इस तरह की संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत सीमित क्षेत्रों में इस तरह की संभावना रहेगी। और ये भी आपको बता दें कि अगर आपके क्षेत्र में मौसम सूखा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समूचे राज्य में मौसम सूखा है। कई बार होता है कि कई ज़िलों में एक साथ बारिश हो रही है तो कई ज़िलों में एक साथ मौसम शुष्क बना हुआ है, तो ये स्थितियाँ बनती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम एक जैसा रहेगा जैसा आपके ज़िले में हो। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में एक जैसा मौसम रहेगा। यहाँ बादलों की गर्जना के साथ आंशिक बादल जो सुबह से छाए रहेंगे। दोपहर में कुछ स्थानों पर आंधी चलने, बादलों की गर्जना होने और लाइटिंग स्ट्राइक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। शाम के समय ये इंटेंसिटी पंजाब में बढ़ सकती है। साथ ही साथ हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की बारिश हो सकती है। पानीपत, सोनीपत और करनाल से लेकर साथ ही साथ यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ और बेहद गर्म रहेगा। उमस और गर्मी से बुरा हाल रहेगा यहाँ पर लोगों का। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी गर्मी से बुरा हाल रहेगा, लेकिन बारिश का जो ये झोंका है दोपहर के बाद कुछ राहत यहाँ पर लेकर आ सकता है। गुजरात में भी भुज और कच्छ से लेकर सौराष्ट्र के रीजन में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण पूर्वी गुजरात के कुछ इलाकों में जो महाराष्ट्र से सटे कोस्टल रीजन है, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल पूर्वी गुजरात के भागों में नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। भोपाल, होशंगाबाद और साथ ही साथ छिंदवाड़ा, सागर, टीकमगढ़, गुना, विदिशा, इन इलाकों में और ग्वालियर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ग्वालियर संभाग में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों में भी वर्षा नहीं हो रही, तो यहाँ पर वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। आज कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश ज़रूर हुई है। मध्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कई जगहों पर वर्षा हुई है। बादलों की गर्जना के साथ काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है, जैसे प्री मानसून सीजन में होती है। तो ये मानसूनी बारिश यहाँ पर प्री मानसून जैसा परफॉर्म कर रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा देश के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। 25 जून को दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी वर्षा का अनुमान है।
दंतेवाड़ा, सुकमा और रायपुर से लेकर तमाम मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा होगी, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी और ओडिशा के लगभग सभी शहरों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। कोस्टल रीजन पर हल्की वर्षा के आसार हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश, अगर हम दक्षिण भारत में चलें, इससे पहले हम बात करते हैं एक बार महाराष्ट्र के क्षेत्रों की। मध्य भारत में नागपुर समेत विदर्भ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर आंधी तूफान की गतिविधियाँ चल सकती हैं, जैसा कि प्री मानसून में आमतौर पर होता है, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो बढ़ रही है, तो हीट की वजह से कुछ इसी तरह का मौसम आमतौर पर देखने को मिलता है। तो मानसूनी हवाएं यहाँ पर भले ही चल रही थी, लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण मॉइस्चर जो है वो एक ट्रफ यहाँ से होकर गुजर रही है, लगभग इस तरह से। इस ट्रफ की वजह से यहाँ पर कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी कोंकण में मुंबई से लेकर ठाणे और पालघर तक हल्की बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन मुंबई के दक्षिण में अलीबाग से सिंधुदुर्ग तक कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी उत्तरी और पूर्वी इलाकों में वर्षा की संभावना है। हैदराबाद में भी बादलों की गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक तथा आंधी के साथ हल्की वर्षा दोपहर के बाद शाम के समय देखने को मिल सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम समेत कुछ शहरों में हल्की वर्षा की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में इस समय मानसून की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक है, बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है, और आप ये साफ साफ देख सकते हैं प्रोजेक्शन, ये जो न्यूमेरिक वेदर प्रेडिक्शन मॉडल है NWP, इसकी वजह से इसके अनुसार अगर हम देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। और लक्षद्वीप तथा केरल के कुछ इलाकों में और तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश, बहुत भारी बारिश की संभावना इन इलाकों में भी नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना कुछ जगहों पर नजर आ रही है। 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश का आंकड़ा हो सकता है। कुछ जगहों पर 30 मिलीमीटर के आसपास भी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है इन इलाकों में, जबकि बहुत मूसलाधार वर्षा की संभावना यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आपसे साझा करने की मेरी कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।